नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 11 सितंबर 2021 है। आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और जानते हैं ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आइए पहले चेक करते हैं पिछले हफ्ते बाज़ार में कैसा एक्शन रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछला हफ्ता ट्रंकेटेड रहा और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में फ्राइडे को हॉलीडे था, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे और लास्ट फ्राइडे का जो क्लोज आया था निफ्टी का वो आया था 17,323 का। तो और हमने आपसे कहा भी था कि निफ्टी 17,400 17,500 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो 17,800 17,850 के रेंज में जा सकता है। बट 17,500 के ऊपर ही आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और वो पोजीशन 17,440 17,500 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे एक्शन देखा आपने देखा ट्यूसडे के दिन निफ्टी ने 17,436 का हाई बनाया और वहाँ से निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इवेंचुअली थर्सडे के सेशन एक्सपायरी के सेशन में थोड़ा सा पुल बैक हुआ और निफ्टी जो है 17,369 के आसपास का क्लोज देने में कामयाब रहा। और दोस्तों अब एक बार हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा एक्शन रहा लास्ट वीक। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी अप मूव में रह सकता है। 37,200 के ऊपर एक बड़ा अप मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और उसके पहले अगर बैंक निफ्टी वापस जो है 36,500 400 के रेंज में आए तो आप एक बार जो है अलर्ट हो जाइए और हो सके तो पोजीशन को लाइट करने की भी कोशिश कीजिए। तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने मंडे को जो शुरुआत किया वो नेगेटिविटी से चालू हुआ, वापस 36,500 के रेंज में आया और वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला। और हालांकि हमने ये भी कहा था कि अगर आपको 36,200 और 36,100 के रेंज में बैंक निफ्टी मिले वहाँ आप बाय कीजिए। आपको वापस 36,151 का लो बनाया तो आपको जो रेंज हमने आपको डिफाइन किया था वो रेंज में लेने का मौका मिला और वहाँ से वापस बैंक निफ्टी रिकवर होकर के 36,900 तक का रैली किया। तो आपको 700-800 पॉइंट का रेंज मिला क्योंकि हमने आपको नीचे 36,200 36,000 के रेंज में बाय बोला था, वहाँ आपको बाइंग का मौका मिला। तो ऑल एंड ऑल ठीक ठाक रहा जैसा ही हमने आपको बताया था और हमने बताया था 37,200 के ऊपर अप मूव देखने को मिलेगा, जो कि पिछले हफ्ते हुआ नहीं। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर हफ्ते आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो उसको जानने के लिए पहले हम डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे, फिर हम ग्राफ और चार्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे और बनाएंगे अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और इस डेटा स्टैटिस्टिक्स में जो एक चीज़ जो सेल्फ एविडेंट है वो है कि निफ्टी का अब जो रेजिस्टेंस बन गया है वो जैसा लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप देखिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है ओपन इंटरेस्ट का 18,000 है। तो इस पर्टिकुलर हफ्ते भी अपसाइड आपका कैप्ड है 18,000 की ओर और लेकिन हमने देखा कि 17,400 और 17,700 17,300 के रेंज में भी कॉल राइटिंग हुई है। तो 17,400 पे प्रिसाइसली आप देखिए तो फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ और 51,742 इन टोटलिटी टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 17,400 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस पर्टिकुलर हफ्ते। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 17,369 की। तो तो 17,400 के आसपास इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 17,400 को निफ्टी एक बार निकालने में कामयाब रहता है तो वहाँ से एक अच्छा अपमूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बोल रहा है कि 17,500 के ऊपर निफ्टी में एक बड़ा अपमूव आएगा और जो कि निफ्टी को प्रोपेल करेगा 18,000 की ओर। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर व्यू दिख रहा है इस हफ्ते। कॉल साइड के डेटा स्टेटिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ रीड करने को नहीं है। तो अब हम एक बार निफ्टी के सपोर्ट साइड जो कि पुट साइड का डेटा स्टेटिस्टिक्स है यहाँ पे क्या चेंजेज हुए हैं। तो लास्ट वीक एक चीज़ था कि
17,300 पे मैसिव मैसिव पुट राइटिंग हुई थी, जो कि इस बार मिसिंग है। इस बार भी 17,300 पे पुट राइटिंग हुई है, बट वो मैसिव नहीं है। और आप देखेंगे तो 17,300 पे 44,274 कॉन्ट्रैक्ट टोटल, और फ्राइडे के सेशन में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है। लेकिन 17,200 पे भी ऑलमोस्ट 24,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन फ्राइडे के सेशन में हुआ, और 39,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 17,200 17,300 एक सपोर्ट का काम तो कर रहे हैं, बट जैसे ही 17,200 के नीचे निफ्टी स्लिप करेगा तो मेजर कोई सपोर्ट निफ्टी में दिखता नहीं है। अगला मेजर सपोर्ट 16,500 पे ही दिखता है। तो अगर 17,200 के नीचे निफ्टी स्लिप करता है तो एक बड़ी गिरावट की आशंका भी इस पर्टिकुलर वीक में डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है, तो इसको हम फर्दर चार्ट्स पे इवेल्युएट करेंगे। आइए एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर रुख कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और अभी भी आप देखिए कि 37,000 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वो बना हुआ है आपका 37,500 के लेवल पे, 37,500 पे। हालांकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 37,000 के लेवल पे भी काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 36,683, और हमने देखा कि 36,700 पे भी कॉल राइटिंग हुई है। तो ऑल एंड ऑल ये जो पूरा रेंज है 36,700 से 37,000, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि पिछली बार जैसा हमने आपसे कहा था कि एक क्लियर कट अपसाइड जो है कैप्ड था 37,200 पे। अब इस बार जो है वो थोड़ा सा और अप मूव हो गया है, तो बैंक निफ्टी अभी भी एक कंजेंसन जोन में रहेगा, जो कि जोन रहेगा 36,500 से 37,500। और 37,500 के ऊपर अगर अप मूव करता है बैंक निफ्टी तो बड़ा अप मूव 1,500 पॉइंट का आ सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, तो आपने देखा कि किस तरीके से 36,700 और 36,500 ये रेंज में हमें पुट राइटिंग भी देखने को मिली। हालांकि हमने देखा नीचे में जो है 36,000 का लेवल भी जो है वहाँ तक बैंक निफ्टी को मल्टीपल सपोर्ट है। तो 36,000 से लेके 36,900 37,000 ये पूरा कंजेंसन जोन है। और मोर और लेस ये पूरा हफ्ता जो है एक नैरो रेंज में ऊपर में अपसाइड 37,200 से नीचे में 36,200, ये 1,000 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है। और हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो अब 37,200 जैसा कि हमने लास्ट वीक कहा था, सिमिलर वैसा ही मूव आपको देखने को मिलेगा। 37,200 के ऊपर ही बैंक निफ्टी एक कंजंक्शन जोन से बाहर आएगा। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। तो मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस एक नैरो रेंज में, जो कि 37,200 से 36,000 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो एक दूसरा और एक स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड सेशन बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब एक बार हम रुक करेंगे। हालांकि डाउन साइड की बात करते हैं तो 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड दिख सकता है। 36,000 के नीचे डाउन साइड खुल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो वापस अब एक बार हम चार्ट्स की ओर मूव करेंगे और जानेंगे और बनाएंगे फाइनल अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीक के वीडियो में बताया था कि 17,050 प्रिसाइसली 17,050 जो हमने लेवल आपको बताया था कि अगर 17,050 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर आपको इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग साइड से एग्जिट कर लेना चाहिए। और नीचे में जो 16,700 16,700 16,800 और उसके नीचे हमने 16,600 और इवेंचुअली जो फाइनल टारगेट हमने दिया था 16,400। तो सिमिलर व्यू हमारा इस बार भी रहेगा। काफ़ी रिपीटेटिव आपको फील हो रहा होगा, बट मार्केट में जो अभी स्ट्रक्चर बना है वो सिमिलर है। तो 17,050 के नीचे ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है निफ्टी में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 17,100 से 17,150 से 17,000 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो वहाँ आपको एक बार बाइंग के बारे में सोचना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 17,055 का। और अभी करंटली निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,669 की, 16,369 का। तो करंट
लेवल पे इमीडिएट बेसिस पे जो निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 17,400 का। तो जैसे ही निफ्टी 17,440 जो कि पिछले हफ्ते का हाई था, वो हाई को अगर कुदाता है तो वहाँ से एक अच्छा अपमूव निफ्टी को 17,550 की ओर लेके जाएगा। 17,550 के ऊपर निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड खुलेगा और वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 350 से 400 पॉइंट का मूव 17,900 17,950 तक का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगले हफ्ते निफ्टी अगर कोई गिरावट हो जहाँ पे 17,150 से 17,050 के रेंज में आपको निफ्टी मिले, वहाँ आपको बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,050 का। 17,050 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड होता है तो आपको, अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो वहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में 16,800 16,600 और 16,400 एक्सट्रीम टारगेट वहाँ तक भी जा सकता है निफ्टी। हालांकि आइडियल टारगेट रहेगा 16,700 का। वेराज अपसाइड की बात करते हैं तो 17,500 17,550 प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। हालांकि 17,550 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो वहाँ से आपको 300 350 पॉइंट का एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है। तो एक नैरो रेंज जो हमने आपको बताया, ऊपर में 17,900 और नीचे में 16,700 1200 पॉइंट का बड़ा रेंज है। और छोटे रेंज की बात करते हो तो छोटा रेंज जो है 17,150 17,100 से 17,550 ये छोटा रेंज है। तो 17,550 से 17,150 ये छोटा रेंज है अगले हफ्ते के लिए। और अगले हफ्ते के लिए जो बड़ा रेंज है वो है 17,950 से 16,750 ये बड़ा रेंज हमें दिखता है। हालांकि एक्सट्रीम केस सिनेरियो में अप साइड और डाउन साइड दोनों 200 पॉइंट फर्दर बढ़ सकते हैं। तो जो 16,700 का लेवल है वहाँ से 16,500 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वेरेज अपसाइड की बात करते हैं तो जो हमने 17,900 देखा वो 18,100 तक और भी बड़ा अगर मूव आए, एक्सट्रीम मूव आए तो वहाँ तक भी आ सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग 17,550 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है और 17,050 के नीचे शॉर्ट करना है। उसके पहले मार्केट एक रेंज बाउंड मूव में रहेगा। ये है हमारी स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते के लिए निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 36,683 की। तो 36,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे बुल्स और बेयर दोनों ही अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं। अगर मंडे के सेशन में निफ्टी 36,700 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहते हैं तो एक अच्छा अपसाइड आपको ऊपर में 37,100 से 37,300 के रेंज तक दिख सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500-600 पॉइंट का एक अच्छा मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं, जो कि निफ्टी को भी प्रोपेल कर सकता है अराउंड 17,500 की ओर। और सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में 36,700 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाते हैं और नीचे की ओर मूव करते हैं तो फिर ये बैंक निफ्टी में बियर्स का कंट्रोल आएगा और ये प्रोपेल करेंगे निफ्टी को 36,000 की ओर। हालांकि मेजर जो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 36,000 का लेवल। अगर 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे में हमारा जो इमीडिएट टारगेट दिखता है बैंक निफ्टी का वो दिखता है 35,600 से लेके 35,300 के रेंज में। और ये रेंज में 35,600 से 35,300 का वो रेंज होगा जहाँ से बैंक निफ्टी में नीचे आपको बाय दिखेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 पॉइंट का करेक्शन आपको अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है अगर बियर्स का कंट्रोल बैंक निफ्टी में आता है। तो एक रेंज बाउंड सेशन जैसा कि हमने आपको बताया, नीचे में 36,000, ऊपर में 37,200 ये छोटा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर में बैंक निफ्टी का जो बड़ा लेवल है 37,300 से 36,000 छोटा लेवल है। और 37,300 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी में बड़ा लेवल स्टार्ट होगा जहाँ पे 37,300 के ऊपर बैंक निफ्टी 39,000 की ओर मूव कर सकता है, जो कि बड़ा लेवल होगा अगले हफ्ते के लिए। 39,000 से लेकर के नीचे में जो और बड़ा लेवल अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट आती है 35,300 के नीचे स्लाइड करते हैं तो एक बार हम नीचे में जो फर्दर कंजम्पशन जोन है वो है 34,700, वहाँ तक भी स्लाइड कर सकते हैं। तो बड़ा मूव 34,700 से लेकर के 38,700, तो ये काफ़ी बड़ा मूव हो गया। वो
बड़ा मूव आने के लिए आपको ऊपर में निफ्टी 37,300 के ऊपर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तो ही निफ्टी में बड़ा अप मूव आएगा। वेयर एज डाउन साइड की मूव की बात करते हैं तो डाउन साइड कैप लगता है, अगर 36,000 के नीचे स्लाइड करता है तो 35,300 तक कैप लगता है। 35,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाते हैं तो यहाँ से फर्दर 1000 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमने एक बड़ा रेंज बताया बैंक निफ्टी का, नीचे में 35,300 और ऊपर में बैंक निफ्टी का जो हमने रेंज बताया 37,300 के ऊपर 38,500। तो 38,500 से 35,300 ये बड़ा रेंज हो गया, और छोटा रेंज बैंक निफ्टी का हो गया आपका 36,000 से लेकर के 37,300, ये छोटा रेंज हो गया। तो इन रेंज में आपको अगले हफ्ते बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है 37,300 के ऊपर, शॉर्ट पोजीशन बनाना है 36,000 के नीचे। बीच के जो बैंड है अपर बैंड के आसपास आए तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, और लोअर बैंड के आसपास जो 36,000 के आसपास आए लॉन्ग करना है, 37,300 के आसपास आए शॉर्ट करना है। तो ये हमने अपर बैंड और लोअर बैंड बताया, और बैंड का ब्रेकआउट 37,300 के ऊपर बताया, और 36,000 के नीचे हमने ब्रेकडाउन बताया। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। होपफुली आपको समझ में आए होंगे हमारे लेवल्स, और आप इफ़ेक्टिवली उस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ एक इंटरेस्टिंग लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि एफएनओ सेगमेंट में भी रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे अपना हॉट स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट का भी वीडियो लाने के लिए, जहाँ पे हम कुछ एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।